चू नान एक साधारण छात्र थे, लेकिन एक दुर्घटना के कारण उन्होंने सबसे उन्नत ऑप्टिकल मस्तिष्क के बराबर डेटा संग्रह, विश्लेषण और प्रसंस्करण क्षमता प्राप्त कर ली। उनकी नज़र में दुनिया की हर चीज का सबसे सटीक डेटा के साथ विश्लेषण किया जा सकता था। दुश्मन द्वारा किया गया कोई भी हमला अनगिनत डेटा बिंदुओं का एक संयोजन मात्र था, यहाँ तक कि उसके शिरोबिंदु में आंतरिक सांस के प्रवाह को भी डेटा के साथ सटीक रूप से निर्धारित किया जा सकता है। ऐसे अत्यंत सटीक आंकड़ों की सहायता से वह अपनी शारीरिक शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग कर सकता है और अपने लिए सबसे उपयुक्त आंतरिक साधना पद्धति भी बना सकता है। इसके बाद उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से कई गुना बढ़ गई। अचानक हुई ऐसी घटना के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। चू नान ने एक गहरी सांस ली और अपने मुंह के कोनों से खून को जोर से पोंछा और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। वह आज सचमुच बदकिस्मत था, क्योंकि उन्होंने फेडरेशन द्वारा जारी नवीनतम नीति पर एक टिप्पणी की थी। इससे अप्रत्याशित रूप से अकादमी के अधिपति लुओ ली नाराज हो गए, जिन्होंने उन्हें एक अच्छा सबक सिखाया। यह इस हद तक नहीं था कि चू नान में विरोध करने का साहस भी नहीं था, लेकिन जब उसका सामना एक मार्शल आर्ट प्रतिभा लुओ ली से हुआ, जो पहले से ही 5वें चरण के ओवरलॉर्ड बॉडी में विकसित हो चुका था, तो वह कैसे कर सकता था? एक साधारण छात्र जिसने केवल प्रारंभिक चरण अधिपति शरीर के लिए खेती की, उसके लिए एक मैच हो सकता है? 31 अरे, क्या ये सिर्फ फेडरेशन द्वारा जारी की गई नई नीति नहीं है, जो आप लोगों के लिए चीजें कठिन बना देती है जो कुलीन परिवारों से आते हैं? आप हम जैसे सामान्य लोगों से बदला लेने आए हैं? चू नान ने मन में लुओ ली को कोसा। फिर उसने आह भरी और अपने पैर अकादमी के दक्षिण पश्चिम में लॉजिस्टिक्स सेंटर की ओर खींच लिए। छात्र संख्या S278309451। नमस्ते छात्र चू नान, पुनर्वास डेटा सेंटर में आपका स्वागत है। कृपया वह सेवा चुनें जिसकी आपको आवश्यकता है। पूरे शरीर की जांच, मांसपेशियों की रिकवरी, डेटा विश्लेषण रिपोर्ट। ठीक है, बस लेटना उबाऊ है। आइए कुछ वास्तविक समय की खबरें देखें। ठीक है, पूरे शरीर की जांच, मांसपेशियों की रिकवरी, डेटा विश्लेषण रिपोर्ट और लाइव समाचार प्रसारण। अकादमी के छात्र चू नान, आपने इन 4 सेवाओं को चुना है। कृपया पुष्टि करके उत्तर दें। पुष्टि करें। चू नान ने कमजोर ढंग से उत्तर दिया और कमरे के बीच में बिस्तर पर जाकर लेट गया। वह अधिकांश विद्यार्थियों की तुलना में इस स्थान से कहीं अधिक परिचित था। उसके लेटते ही कमरे की छत अचानक खुल गई। कुछ उपकरण ऊपर से बढ़े और चू नान के ऊपर रुक गए। अलग अलग रंगों की कुछ रोशनियां निकली और उसके सिर से पांव तक बह गईं। उसी समय चू नान के सिर से लगभग 1 मीटर ऊपर पतली हवा से एक आभासी स्क्रीन दिखाई दी और कुछ छवियों को चलाना शुरू कर दिया। सभी को नमस्कार। 19 जून को इस समय शाम के 4 बजे हैं। वर्ष 2785। पृथ्वी समय, गैलेक्सी मानक समय 38914 वां चक्र 472 61 193 कक्षा है। न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस समाचार की मुख्य सामग्री है। संघीय सरकार से संबंधित कुछ समाचार प्रसारित करने के बाद एक समाचार ने चू नान का ध्यान आकर्षित किया। आज सुबह 9:30 बजे 2 स्टार ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट एक समूह में वेस्ट क्लाउड प्लेनेट आए। इन 2 स्टार ग्रेड मार्शल कलाकारों में से एक फैजन स्वायत्त क्षेत्र से नॉमन है, जबकि दूसरा अर्थ फेडरेशन से म्यू यूटोंग है। इस बार 2 स्टार ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट एक ही समय पर आए।
ऐसा कहा जाता है कि उन्हें वेस्ट क्लाउड प्लैनेट की सरकार द्वारा आगामी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। मार्शल आर्टिस्ट म्यू यूटोंग द्वारा दी गई निजी जानकारी के अनुसार, यदि कोई युवा मार्शल आर्टिस्ट इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम है, तो वह उन्हें अपने शिष्यों के रूप में शामिल करने पर विचार करेगा। जैसे ही यह खबर फैली, इसने तुरंत वेस्ट क्लाउड प्लैनेट पर हंगामा मचा दिया। मार्शल आर्टिस्ट म्यू यूटोंग हमारे अर्थ फेडरेशन के कुछ स्टार ग्रेड मार्शल आर्टिस्टों में से एक हैं। उनका शिष्य बनने में सक्षम होने के लिए स्टार ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट म्यू यूटोंग, जब उसने ये समाचार देखा तो चू नान की आंखें तुरंत चमक उठीं। वेस्ट क्लाउड अकादमी की मार्शल आर्ट शाखा के छात्र के रूप में चू नान स्टार ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट का अर्थ कैसे नहीं जान सकते थे। अर्थ फेडरेशन जैसे छोटे देश का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि डेक्लान साम्राज्य जैसी आकाशगंगा की महाशक्ति में भी एक स्टार ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट का भी सभी द्वारा सम्मान और प्रशंसा की जाएगी। सभी मार्शल आर्टिस्टों का सपना स्टार ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट बनना था। एक स्टार ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट का शिष्य बनने में सक्षम होना इस सपने को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका था। एक पल की उत्तेजना के बाद चू नान की नज़र फिर से धुंधली हो गई। अरे चलो, मैं केवल प्रारंभिक चरण के ओवरलॉर्ड बॉडी पर हूँ, तो म्यू यूटोंग मुझ पर कैसे मोहित हो सकता है? मुझे डर है कि साथी लुओली भी योग्य नहीं है। वह और लुओली इस वर्ष समान रूप से 18 वर्ष के थे, लेकिन अपने परिवार की विरासत के कारण लुओली ने कम उम्र में ही 5वें चरण के ओवरलॉर्ड बॉडी को विकसित कर लिया था और इस उम्र के मार्शल कलाकारों के बीच एक उत्कृष्ट व्यक्ति, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गए थे, जिसे वेस्ट क्लाउड अकादमी में अत्यधिक सम्मान दिया गया था। दूसरी ओर, वह एक साधारण परिवार से ही थे। एक शक्तिशाली पारिवारिक विरासत का तो जिक्र ही नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने जो खेती की पद्धति अपनाई वह केवल कूड़ा कचरा था जो उन्हें मिल्की वे नेटवर्क के सार्वजनिक संसाधनों में मिला था। अब तक वह बमुश्किल शुरुआती चरण के ओवरलॉर्ड बॉडी के लिए तैयार हुआ था। तो उसकी तुलना लुओली से कैसे की जा सकती है? जब उसने ये सोचा तो चू नान को तुरंत निराशा महसूस हुई। उसने आह भरी और सोचा कि अपनी वर्तमान साधना गति के साथ वह शायद इस जीवन काल में लुओली को पकड़ने में सक्षम नहीं होगा और जो पहले हुआ था उसका बदला नहीं ले पाएगा। दरअसल, दोनों पक्षों के बीच दूरियां और बढ़ती जाएंगी। अब उसे समाचार देखने की जहमत नहीं उठती थी। उसने वर्चुअल स्क्रीन बंद कर दी, अपनी आंखें बंद कर ली और बस यहीं सो गया। किसी भी मामले में, भले ही उसने कुछ नहीं किया हो, एआई पुनर्वास डेटा सेंटर अभी भी उसके लिए सब कुछ व्यवस्थित कर देगा। सोने में कोई दिक्कत नहीं थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह लुओली द्वारा घायल हो गया था, जिससे उसे थोड़ी कमजोरी महसूस हुई। लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी चेतना उसके दिमाग में बैठ गई और वह पूरी तरह से सो गया। मस्तिष्क तरंग तीव्रता 1.372, आवृत्ति 0.783 हर्ट्ज। मस्तिष्क तरंग तीव्रता 1.281, आवृत्ति 0.517 हर्ट्ज। मस्तिष्क तरंग तीव्रता 1.011, आवृत्ति 0.508 हर्ट्ज। ब्रेनवेव तीव्रता 0.974, आवृत्ति 0.498 हर्ट्ज। पुनर्प्राप्ति लक्ष्य का ब्रेनवेव मानक से नीचे है। लक्ष्य के मस्तिष्क को उत्तेजित करने के लिए अस्थायी पुनर्जीवन प्रक्रियाएं सक्रिय की जाती हैं। बूम! चू नान को अपने सिर में एक धमाका महसूस हुआ और वह नींद से जाग गया। हालांकि, जब उसने अपनी आंखें खोलीं,
तो उसे एहसास हुआ कि वह अब रिकवरी रूम में नहीं, बल्कि एक अंतहीन बंजर भूमि में है। ये कहाँ है? चू नान ने आश्चर्य से इधर उधर देखा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यह आपके मस्तिष्क में बना एक आभासी स्थान है। छात्र चू नान, आपका दिमाग इस समय बेहद खतरनाक स्थिति में है। यदि आप इस अवस्था से बाहर नहीं निकल सकते, तो आपका मस्तिष्क मर जाएगा। हवा में से एक आवाज आई, बहुत खतरनाक। चू नान ने असमंजस में अपना सिर छुआ। फिर उसे अजीब तरह से पता चला कि वास्तव में कोई समस्या थी। आम लोग कम से कम थोड़ा भयभीत होंगे जब उन्हें अचानक उनकी वर्तमान स्थिति का सामना करना पड़ेगा। हालांकि शुरुआती आश्चर्य के अलावा उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे कि सब कुछ स्वाभाविक था। इसके अलावा वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह बहुत उदास था, थोड़ा असामान्य रूप से भी। फिर मैं क्या करूं? मेरे निर्णय के अनुसार आपको कुछ ऐसी चीज की जरूरत है जो आपके दिमाग को उत्तेजित करने के लिए आपको खुश कर सके। छात्र चू नान, कृपया मुझे बताएं कि क्या चीज आपको खुश कर सकती है? कुछ ऐसा जो मुझे खुश करता है। चू नान स्तब्ध रह गया। ये सपना वास्तव में यथार्थवादी है। मैं वास्तव में वह सब कुछ चुन सकता हूँ जिसमें मैं खुश रहना चाहता हूँ। कुछ ऐसा जो मुझे खुश करता है। कुछ ऐसा जो मुझे खुश करता है। एक बड़ा इनाम। एक सुंदरी खुद को मुझ पर फेंक रही है। मु युतों का शिष्य बनना। अब से शक्तिशाली बनना। जब चू नान ने शक्तिशाली बनने के बारे में सोचा, तो अचानक उसे याद आया कि क्या हुआ था। एक क्षण में उसके सीने में क्रोध भर गया। मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे उस आदमी लुओ ली को पीटने देंगे। आपके और लुओ ली के आंकड़ों के अनुसार आप उसके समकक्ष नहीं हैं। अरे, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उसे सपने में भी नहीं हरा सकता? चू नान शाप देने से खुद को नहीं रोक सका। आपके अनुसार मेरे पास अपना गुस्सा निकालने का कोई रास्ता नहीं है। मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? छात्र चू नान, क्या तुम्हें यकीन है कि लुओ ली की पिटाई तुम्हें खुश कर सकती है? बिल्कुल। जितना संभव हो सके उसे पीटना सबसे अच्छा है। रहस्यमय आवाज एक पल के लिए शांत हो गई। ठीक है, छात्र चू नान। इस आपातकालीन बचाव के लिए मैं आपसे लड़ने के लिए लुओ ली की आभासी छवि का उपयोग करूंगा। इस लड़ाई में आपके पास मेरे समान स्तर पर डेटा एकत्र करने, उसका विश्लेषण करने और उसे संसाधित करने की क्षमता होगी। मेरी गणना के अनुसार इससे आपकी युद्ध क्षमता में काफी वृद्धि होगी। डेटा संग्रह, विश्लेषण और प्रसंस्करण क्षमता आपके बराबर है। इसका क्या मतलब है? चू नान स्तब्ध रह गया। कृपया शुरू करें। आपको ये कहानी पसंद आई या नहीं, कृपया मुझे बताओ तो मैं आगे जारी रखूंगा।